अभी मेरी नज़रों से एक क्लिप गुजरी कि उसमें दिखाया जा रहा था एक बूढ़ी माँ और वो कचरे में पड़ी हुई थी। उसका बेटा उसे कचरे में फेंक गया था। कैसा होगा वो बेटा जिसने अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को इस सर्दी के मौसम में कचरे में फेंक दिया। बूढ़ी माँ थी, बेहोश पड़ी हुई थी। किसी ने उसे देख लिया, उसे हॉस्पिटल ले गया। जब उसे होश आया तो उससे पूछा, अम्मा आपको कौन छोड़ के चला गया था? आपको इस कचरे में कौन डाल के चला गया था? तो उसने बताया कि मुझे मेरा बेटा छोड़ के चला गया था। 80 साल की उम्र होगी उसकी और उसका बेटा उसे छोड़ के कचरे में चला गया। क्या इस दिन के लिए उसने पाला होगा? क्या इस दिन के लिए उसने अपना दूध पिलाया होगा? जब जाड़े होते हैं ना, तो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से चिपटा के कभी भी उसे जाड़ा नहीं लगने देती है। खुद गीले में सोती है, उसे कभी गीले में नहीं सुलाती है। हमेशा उसे सूखे में सुलाती है, कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने देती है। हमेशा यही कहती है कि मेरा बेटा मर ना जाए, मेरा बेटा मर ना जाए। उसकी परवरिश के लिए, उसे पालने में उसके माँ बाप रात दिन एक कर देते हैं। उसके लिए कमाते हैं, उसके लिए रात और दिन एक करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उसका पेट पालते हैं, उसको अच्छा पहनाते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं। लेकिन एक दिन वही बेटा अपने माँ बाप को ऐसी सज़ा देगा, सोचने में भी नहीं आता है कि जो माँ बाप बचपन से अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पालते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन एक दिन वही बेटा कचरे में फेंक के चला जाए। वो माँ बयान करती है, रोती है कि मेरा बेटा मुझे फेंक कर चला गया। लेकिन कहती है कि नहीं, मेरा बेटा मुझे चला तो गया, उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसे तो अपने बेटे के अंदर मोहब्बत नज़र आती है। वो फेंक कर चला गया, फिर भी वो कहती है मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को इतनी तकलीफ़ों से पालते हैं, उनका हक़ ये बनता है कि उनकी जब तक ज़िंदगी है उनकी सेवा करें, उनकी खिदमत करें। अगर उनकी सेवा करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो याद रखें किसी चौखट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दरबार में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। और आपके माँ बाप अगर आपके लिए दुआ कर देंगे तो वो दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आपके हक़ में जो भी दुआ करेंगे वो कबूल हो जाएगी। तो याद रखो, अगर जिसके भी माँ बाप ज़िंदा हैं ना, तो अपने माँ बाप की दिल से खिदमत करो, उनकी सेवा करो। माँ बाप अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी सेवा करते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्हें पालते हैं, लेकिन एक दिन आता है जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर उन्हें क्या मिलता है? दुनिया में तो उन्हें कोई लालच नहीं होता। दुनिया में तो वो अपनी औलाद के लिए कमाते हैं, अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करते हैं। एक दिन वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो औलाद क्या करती है? तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, फिर जुमरात की जुमरात फातिहा। फिर औलाद सोचे कि सूरह यासीन शरीफ पढ़ दें, कुरान की कोई आयत पढ़ के अपने माँ बाप को बख्श दें। तो बहुत सी औलादें ऐसी होती हैं कि नहीं करती हैं, साल साल भर उनकी कब्रों पर नहीं जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है, हमेशा के लिए उनको भूल जाते हैं कि हमारे कोई माँ बाप भी थे, हमारी कोई सेवा करने वाला भी था, हमारा कोई नाम अलापने वाला भी था। हर वक्त हमारे ही तराने गाते थे, हर वक्त हमारा ही नाम लेते थे, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। अपनी औलाद के लिए माँ बाप क्या नहीं करते? औलाद उनको इतना दुख क्यों देती है? औलाद अपने माँ बाप को क्यों भूल जाती है? उनकी इज्जत व अजमत क्यों नहीं करती है? जबकि खुला हुआ है कि अगर माँ बाप की खिदमत करोगे तभी जन्नत आपको मिलेगी, और अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे ना, तो जन्नत का मुंह तक नहीं देखोगे। एक माँ थी, वो अपने बेटे से नाराज़ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात बता रहा हूँ। हुजूर का ज़माना था, लड़के की जान अटकी हुई थी, लड़के की जान नहीं निकल रही थी। लोग हुजूर के पास गए कि हुजूर उसकी जान नहीं निकल रही। हुजूर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उसकी माँ को बुलाया। पता चला उसकी माँ उससे नाराज़ है, नाराज़गी की वजह से उसकी जान अटकी हुई है, उसकी जान नहीं निकल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे माफ़ कर दो। उसकी माँ ने कहा, मैं नहीं माफ़ करने वाली, मैं नहीं माफ़ करूँगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम अपने बेटे को माफ़ नहीं करोगी ना, तब तक इसकी जान नहीं निकलेगी। फिर उस माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, उसकी फ़ौरन जान निकल गई। तो माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। आज पीरों की चौखट पे जा के अपनी जन्नत तलाश कर रहे हो, अपनी दुआएं कबूल करवा रहे हो। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो दुनिया में किसी चौखट पे चले जाओ, अगर माँ बाप के नाफरमान हो कहीं भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर माँ बाप के फर्माबरदार हो तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो अपने माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं ना, छोटे पर
नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, टहलाते हैं, हर काम करते हैं। तो फिर औलाद जब बड़ी हो जाती है फिर उसे शर्म क्यों आती है? माँ बाप की तो कोई तमन्ना नहीं होती है। माँ बाप की तो तमन्ना ये होती है कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमारा बच्चा खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। लेकिन औलाद को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से माँ बाप हमें पालते थे, जिस तरीके से हमारी सेवा करते थे, तो हमारे वो माँ बाप हैं। अब हमें चाहिए अब हम सहारा बने उनका और माँ बाप को हर सुख दें, क्योंकि जिस तरीके से हमारी वो खिदमत करते थे हम भी उनकी खिदमत करें। क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके अंदर वो जहन भी नहीं रहा, अब उनके अंदर वो दिमाग भी नहीं रहा। बहुत से लोग होते हैं अपने माँ बाप को डांटते हैं, झड़पते हैं कि हर वक्त बकवाद करते रहते हो, हर वक्त बोलते रहते हो, जो मन में आता है वो बोलते हो। तो याद रखो, जब 50 के ऊपर उम्र जाती है ना इंसान की, तो उसको बचपन की तरफ वो लौट जाता है, वो बचपन की तरफ चला जाता है। उसका दिमाग, उसका जहन बच्चों की तरह हो जाता है। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में भी ना बोलें। अगर आपने अपने माँ बाप के लिए ऊंची आवाज़ में बोल दिया, याद रखें आपकी दुनिया भी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है। अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें, कभी भी नाराज़ ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।